हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में परसेंटेज पढ़ा हुआ है और उसके जो इम्पोर्टेंट टाइप थे चार टाइप उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज की हमारी वीडियो में हम लोग टाइप 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप 5 हमारा है जब परसेंट वृद्धि व परसेंट कमी वाले प्रश्नों में अभीष्ट परिवर्तन ज्ञात करना हो। तो इसमें चार टाइप दिया हुए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत चार टाइप दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे किस किस टाइप से और किस किस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला है हमारा जब पहले परसेंट वृद्धि व बाद में परसेंट कमी दिया हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू पहले वृद्धि है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, बाद में कमी माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस कर देंगे एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो पहले का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। दूसरा है जब पहले परसेंट कमी व बाद में परसेंट वृद्धि हो तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू पहले कमी है तो x, बाद में वृद्धि प्लस माइनस माइनस करके एक्स वाई बाई 100। इसका फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तीसरा है जब पहले और बाद दोनों में परसेंट वृद्धि दिया हो तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इसका हो जाएगा r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। चौथा है इसमें जब पहले और बाद दोनों में परसेंट कमी दिया हो तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू क्या करा दोनों में कमी माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इसका फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसका प्रश्न देख लेते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंत में संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, बाद में क्या हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, तो पहले वृद्धि बाद में कमी, इसको फॉर्मूला क्या होगा r इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला के वैल्यू को क्या करना है पुट करना है। 20% घटाया ये क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 20% क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, y बराबर 20% की क्या हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, बस वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे 100। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 20 25 100 5 20 तो हो जाएगा r बराबर -4। अगर हमारा आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कमी हो रही है। ठीक है, अगर ये हमारा पॉजिटिव में आएगा तो हम क्या हो जाएगा वृद्धि हुई। तो r बराबर -4 तो r बराबर कितना हो जाएगा 4% की कमी हो रही है। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो चलिए हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी मूल संख्या से 20 कम है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये पहले क्या हो रहा है कमी हो रही है, फिर क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा r इज इक्वल टू पहले क्या हो रही है कमी तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, फिर वृद्धि y माइनस एक्स वाई बाई 100। अब वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना होगा 20 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे 100। ये कैंसिल होगा 20 25 100 5 20 कितना हो जाएगा r बराबर -4, r बराबर 4% की कमी। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या हो गया r बराबर कितने परसेंट की कमी हो रही है 4% की कमी हो रही है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है।
ठीक है। तो मूल संख्या बराबर, हमें क्या निकालना है, मूल संख्या। अब देखिए 4% बराबर कितना दिया हुआ है, 20। 4% बराबर कितना दिया हुआ है, 20। तो मूल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, मतलब कि मूल संख्या कितनी होगी, 100% बराबर होगी। ठीक है, ये किसके बराबर होगी, 100% के। तो हो जाएगा 20/4 गुणे 100। ठीक है, 4 बचे 20 और 5 गुणे 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500। तो मूल संख्या बराबर 500। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर उसके बाद इस कम हुई संख्या में 20% की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो x बराबर क्या दिया हुआ 20, y बराबर 20, फार्मूला रखते हैं। पहले क्या हो रही, कमी हो रही, फिर वृद्धि हो रही, तो -x + y - xy/100 वैल्यू को पुट करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 4% की कमी। मूल संख्या 4% बराबर किसके दिया हुआ है, 20। ठीक है, तो 4% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 20/4 गुणे 100 कर देंगे। 4 5 20, 5 गुणे 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 500। तो 100 गुणे 500 मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 500। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। x बराबर क्या दिया हुआ है, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। y बराबर 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, दोनों वृद्धि हो रही है, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा क्या, +x + y xy/100। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 25 10 25 गुणे 10/100। ये हो जाएगा 35 + 10 में 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 2.5 कितना हो जाएगा, 35 और 2 37.5%। ठीक है, अब देखिए हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर ये नेगेटिव में आता, माइनस में आता, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता, कमी हो जाती। अब देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, 37.5। तो r बराबर 37.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं टाइप 6 जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इस पे कुछ फार्मूला है, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं। माना किसी नगर की जनसंख्या p है तथा इसमें प्रति वर्ष r% की दर से वृद्धि या कमी हो, तब n वर्ष बाद जनसंख्या, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस, अगर प्लस 1 प्लस माइनस r/100 की पावर n। अगर देखिए हमारी कमी हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस, और वृद्धि हो रही है क्या यूज करेंगे, प्लस। हो जाएगा p ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस r/100 की पावर n। उसके बाद है जब n भिन्नात्मक हो, जैसे 3 सही 1/2 वर्ष, अगर इस कंडीशन में होगा तो उसे कैसे लिखेंगे, a b/c वर्ष बाद जनसंख्या इज इक्वल टू p, पहले में कर लिखिए 1 प्लस माइनस r/100 की पावर a। ठीक है, इसकी पावर a। उसके बाद अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस माइनस r इंटू b/c अपॉन a। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a b/c वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, p ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस r/100 की पावर a, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस r इंटू b/c अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, n वर्ष बाद, अब देखिए सेकंड क्या है, n वर्ष बाद पूर्व जनसंख्या, मतलब कुछ समय बाद पहले अगर कोई जनसंख्या पूछी जाएगी, अगर इस प्रकार का प्रश्न होता है, वर्तमान का दिया रहेगा, पूर्व का पूछेगा, तो उसका फार्मूला हो जाएगा p/1 प्लस माइनस r/100 की पावर n। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n वर्ष पूर्व जनसंख्या p
बाई 1 प्लस माइनस आर बाई 100 की पावर n। ठीक है, उसके बाद अगला है यदि जनसंख्या में पहले वर्ष R1% की कमी, दूसरे वर्ष में R2% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष में R3% की कमी हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना होगा। इसका फार्मूला हो जाएगा P पहले ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस, पहले में क्या हो रहा है, R1 की कमी हो रही है तो R1 बाई 100, दूसरे में 1 प्लस माइनस R2 बाई 100, तीसरे में हो जाएगा तीसरे वर्ष 1 प्लस माइनस R3 बाई 100। ठीक है, एक बार देखते हैं फिर से 3 वर्ष बाद जनसंख्या के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, P 1 प्लस माइनस पहले वर्ष क्या हो रही है, यदि जनसंख्या में पहले वर्ष कमी, और देखिए इसमें कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दूसरे वर्ष में R2 वृद्धि, अब देखिए इसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज करेंगे। ठीक है, तीसरे वर्ष में R3% की कमी हो रही है, यहाँ पे अगर कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, एक बार देखते हैं फिर से 3 वर्ष बाद जनसंख्या P 1 माइनस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 माइनस R3 बाई 100। ठीक है, इसके बाद हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसे देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की दर से कमी होती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। दूसरा इस पे है 2 से 3 बटे 5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वर्तमान जनसंख्या दी हुई है हमारी 80,000 और R बराबर दिया हुआ है हमारा 5%। ठीक है, तो पहले क्या ध्यान देना है, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, इसका पहला फार्मूला हो जाएगा P इज 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर P 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है, प्रति वर्ष क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1 माइनस R बाई 100 की पावर n। P हमारा दिया हुआ है 80,000, ब्रैकेट में ये हो जाएगा R दिया हुआ है 1 माइनस R दिया हुआ है 5% बटे 100, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 80,000 भी 5 के 5 5 से 100। ठीक है, ये जाएगा 20 और माइनस 1 बटे 20। ठीक है, पावर 2। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं यहाँ पर 80,000 गुणे 20 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 19 बटे 20 गुणे 19 बटे 20। ठीक है, देखिए 20 चौक 80, फिर क्या 20 चौक सॉरी 20 दूनी 40। ठीक है, 2 बार ये कहाँ पर कितना हो जाएगा 200 गुणे 19 गुणे 19। अब बोले हम इसको बता देंगे कितना होगा 19 गुणे 19 9 9 81 8 9 9 18 26 के 6 2 बचेगा, ये 361 361 गुणे 2 2 1 2 2 6 12 2 6 1 7 कितना हो जाएगा 72,200। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 72,200। ठीक है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 72,200। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। 2 वर्ष बाद नगर जनसंख्या कितनी हो जाएगी तो 72,200। अब देखिए 2 सही 3 बटे 5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं 2 सही 3 बटे 5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 सही 3 बटे 5 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी हमारी, जिसका फार्मूला है P 1 माइनस
आर बाई 100 की पावर ए, ये ब्रैकेट में होगा 1 माइनस आर इंटू बी बाई सी अपॉन 100। ठीक है, बी बाई सी ये हो गया हमारा और ये हो जाएगा हमारा ए। वैल्यू को पुट करेंगे, बी बराबर कितना दिया हुआ है 80,000। ठीक है, 1 माइनस आर बराबर दिया हुआ है कितना 5% बटे 100, कितने साल के लिए ए बराबर कितना दिया हुआ है 2। अगले ब्रैकेट में होगा 1 माइनस 5 गुणे बी बाई सी, मतलब बी बराबर हो जाएगा क्या 3 और सी बराबर हो जाएगा 5। 3/5 3/5 भागे 100। ठीक है, अब देखिए 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, इसे भी करेंगे 5 के 5 5 दूनी 10। अगला स्टेप होगा हमारा 80,000, 20 के 20 और माइनस 1/20 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 100 के 100 माइनस 3/100। ठीक है, आगे देखते हैं 80,000 गुणे ये हो जाएगा 20 माइनस 1 19, 19/20 गुणे 19/20, 100 माइनस 3 कितना हो जाएगा 97 भागे 100। ठीक है, इसे भी सेम देखिए वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 20 दूना 20 चौका 80, 4000, 20 दूना 40, ये हो जाएगा 200। 200 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 97 भागे 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 19 गुणे 19 करें तो हमारा कितना 361 आया था। 361 के बाद 2 में करेंगे 722 कर लेते हैं। 19 गुणे 19 9 9 81 8 9 18 8 26 6 2 9 361 गुणे 2 2 1 2 2 6 12 2 3 6 और 1 7 722 722 गुणे 97। 722 गुणे 97 कितना हो जाएगा 722 गुणे 97, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 7 सौ 49 और 1 50। ठीक है, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 19 9 सते 63 63 और 1 64, ये हो जाएगा आपका 4 8 5 13 9 1 10 5 4 9 1 10 6 1 7 कितना हो जाएगा 70,034। ठीक है, तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 70,034। तो इसका क्या क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना आया था 2 वर्ष बाद नगर जनसंख्या कितनी हो जाएगी 72,200 और 2 से 3/5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 70,034। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। किसी नगर की जनसंख्या 36,100 है, जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 5% की कमी होती है, तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, क्या है जनसंख्या दी हुई है कितनी, वर्तमान जनसंख्या बराबर 36,100, आर बराबर इसमें दिया हुआ है 5% की क्या हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या क्या निकालना है आपको 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या। तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या बराबर होगा P बाई 1 माइनस R बाई 100 की पावर n। ठीक है, यहाँ माइनस इसलिए कर रहे हैं क्यों, क्योंकि कमी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। ठीक है, P बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 36,100 बटे 1 माइनस R बराबर दिया है 5 के 100 की पावर n बराबर 2 वर्ष के लिए कहा है तो 2 वर्ष। तो देखिए 5 के 5 5 दूनी 10 20 हो जाएगा बराबर 36,100 बटे
20 एके 20 और -1/20 की पावर 2, इसमें अगला स्टेप हो जाएगा 36,100/20 -1 हो जाएगा हमारा 19/20। यहाँ पे पावर 2 है तो गुणे कर देंगे 19/20। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या भाग में है, इसका क्या हो जाएगा हमारा गुणे में हो जाएगा 36,100 गुणे 20 भागे 19/19। देखिए 19 से काटेंगे, 19 से 19 ये जाएगा 19 से 19 17 171 19 9 171 ये जाएगा हमारा 1900। फिर 19 से काटेंगे 19 से 19 कितना हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 2×2 = 4000। ठीक है 20×40 400 और ये 400 और 2 जीरो इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40,000। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर हो जाएगा हमारा 40,000। एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 36,100 है, जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 5% की कमी होती है, तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए वर्तमान जनसंख्या दी हुई 36,100, आर बराबर कितना दिया हुआ है 5%, तो फार्मूला होता है 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर P/1 - R/100 की पावर n। P बराबर दिया हुआ है 36,100, 1 - R बराबर दिया हुआ है 5/100, इसको काट लेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 - से और इसे घटा लेंगे 20 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 19/2 स्क्वायर, 2 वर्ष के लिए पूछा हुआ है तो हो जाएगा 19/20 और 19/20। अब देखिए ये भाग में है तो हो जाएगा हमारा गुणे में 36,100 गुणे 20/20 भागे 19/19। ठीक है 19 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा 1900 बार में। ठीक है और ये 1900 से कटे 100 हो जाएगा 20/20 हो जाएगा हमारा 400 गुणे 100 करेंगे हो जाएगा हमारा 40,000। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी जाएगी 40,000। तो हमारी अगली टाइप है टाइप 7 में परीक्षा से संबंधित प्रश्न। ठीक है इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। उसमें पहला टाइप हमारा है जब 2 विषय का जिक्र हो, मतलब कि जब प्रश्न में 2 विषय के बारे में बताया हो तो उससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न इसमें है किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 छात्र पास हुए तो पहला है इसमें कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, दूसरा कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, तीसरा है छात्रों की कुल संख्या क्या थी या फिर कितनी थी। ठीक है सोचकर सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या है इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश में फेल और पास, पहले देखेंगे कितने पास हुए हैं और फेल कितने हुए हैं। ठीक है 70% इंग्लिश में क्या हुए हैं पास हुए हैं। अगर 70% इंग्लिश में पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत फेल होंगे 30%, क्योंकि टोटल किस में काउंट होता है 100% में काउंट होता है। 70% अगर पास हुई है 30% क्या हो जाएंगे फेल। गणित में देखते हैं 80% पास हुए हैं, अगर 80% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे 20%। ठीक है ये तो हमें पता चल गया कि कितने पास हुए कितने परसेंट फेल हुए। उसके बाद क्या कह रहा है 10% दोनों विषय में फेल हुए, तो फेल कितने हुए 10% दोनों विषयों में। ठीक है मतलब इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी, लेकिन इसका अलग अलग आंकड़ा कितना है 30% फेल हुए हैं और 20% फेल हुए हैं, और टोटल कितना हो जाएगा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। तो हम पहले सॉल्व करेंगे पहला कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। तो देखिए कितने कितने फेल हुए 30%, 20%, 30 + 20। अब देखिए दोनों में फेल कितने हुए हैं इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 30 20 50, 50 - 10 कितना हो जाएगा 40। तो
दोनों विषयों कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, 40%। अब देखिए दूसरा क्या है, कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। अब सीधे सीधे लीजिए, अगर टोटल कितना होता है 100% में होता है, अगर 100 में 40% फेल हुए तो पास कितने होंगे 60%। ठीक है, 100 माइनस 40% बराबर कितना हो जाएगा 60%। ये कितने हुए, क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, छात्रों की कुल संख्या क्या थी। देखिए यदि दोनों विषयों में 140 छात्र पास हुए हैं, ठीक है, 144 छात्र पास हुए हैं, दोनों विषयों में कितने पास हुए हैं 144, और यह आंकड़ा किसका है 60% पास हुए किसमें, दोनों विषयों में। तो अब तीसरा निकालेंगे, ठीक है, 60% बराबर 144। ठीक है, इसका 100% निकाल लेंगे, 100% निकालेंगे तो हमें किसकी संख्या मालूम हो जाएगी, पूरे दोनों विषयों में जितने छात्र थे उनकी कुल संख्या हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो 100% बराबर हो जाएगा 144 बटे 60 गुणे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो हो जाएगा कुल संख्या बराबर 24 गुणे 10 हो जाएगा, 24 दाम में 240। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए 40%, कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए 60%, छात्रों की कुल संख्या क्या थी 240। ठीक है, चलिए हम लोग टाइप 7 के अंदर पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, जब किसी एक छात्र का जिक्र हो, अगर प्रश्न में किसी एक छात्र के बारे में हो तो उससे संबंधित जो प्रश्न उसे हम देख लेते हैं। क्या है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और वह 85 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, सब उड़ान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए न्यूनतम अंक कितना है, न्यूनतम अंक कितना निकाल पाना है 36%, और वो पाया कितना है 113 अंक, और 85 अंक से क्या हो गया, वो फेल हो गया। अब देखिए न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर, अगर हम 113 को और 85 को जोड़ देंगे तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 36% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो उतना अंक अगर पा जाएगा तो वो 36 अंक के बराबर हो जाएगा। 36% के 113 प्लस 85, तो ये हो जाएगा 113 प्लस 85, 3 और 5 हो जाएगा 8, 8 और 1 9, 1 कितना हो जाएगा न्यूनतम उत्तीर्णांक। उसको कितने अंक पाना है 198, और 198 किसके बराबर है 36% के। ठीक है, अब हमें अधिकतम अंक आसानी से पा लेंगे। अधिकतम अंक या उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर है 36% के। अगर हम 198 बटे 36 गुणे 100, ठीक है, ये 36% बराबर कर दिया हुआ, और अधिकतम में किसके बराबर होता है 100% के बराबर है। ये 36% दिया हुआ, अगर उसके 198 बटे 36 करके 100 को गुणा कर देंगे तो हमें 100% अंक मालूम हो जाएगा। करते 4 से 4 25 से 100, 4 9 36। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 गुणे 25। अब देखिए 22 गुणे 25 कर देते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 0 5 और 5, कितना हो जाएगा 550। और ये 550 क्या हो जाएगा अधिकतम अंक। अधिकतम अंक बराबर कितना हो जाएगा 550। ये हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं टाइप 7 के अंतर्गत तीसरा पार्ट जो है, जब दो छात्र का जिक्र हो। इसका सब पार्ट है जब एक छात्र पास हो व दूसरा क्या हो फेल हो।
ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। सी है परीक्षा का न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परीक्षा का ए हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले परीक्षा का पूर्णांक बराबर, इसका एक फार्मूला होता है, अंकों का योग गुणे 100 बटे प्रतिशत का अंतर। ठीक है, तो हमारा फार्मूला होता है अंकों का योग गुणे 100 बटे प्रतिशत का अंतर। ठीक है, अब देखिए अंकों का योग, इसमें कितना दिया हुआ है 30 अंक प्लस 42 अंक गुणे 100। अब देखिए अंतर कितना हो रहा है 20 और 20% है और 32%, तो 20% 32%। ठीक है, इसका क्या करना है, अंतर बराबर हो जाएगा 30 और 42 हो जाएगा 72 गुणे 100 बटे 20 माइनस 32 हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रतिशत में क्या होता है माइनस नहीं होता है। ठीक है, चाहे इसमें से इसको माइनस चाहे उसमें से उसको माइनस कर, हो जाएगा हमारा 72 गुणे 100 बटे 12। अब देखिए 12 के 12 छन 72 बराबर 6 गुणे 100 हो जाएगा हमारा 600। तो हमारा पूर्णांक ज्ञात हो गया। परीक्षा का पूर्णांक कितना है 600। ठीक है, पहला हमें मालूम हो गया परीक्षा का पूर्णांक क्या है 600। अब दूसरा देखे हैं परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बी, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर हो जाएगा हमारा, क्या कहा है, पास होने वाले अंकों से, एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अगर 600 का 20% निकालने के बाद उसमें अगर हम 30 ऐड कर देंगे तो हमें परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा पूर्णांक कितना है 600 गुणे कितना प्रतिशत 20 बटे 100 प्लस 30। ठीक है, इसका 600 का 20% निकालने के बाद अगर 30 उसमें जोड़ देंगे तो हमें परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक मालूम हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। 6 दूनी 12 120 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 150। 150 क्या हो गया हमारा, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है 150। अब सी देखेंगे परीक्षा का न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो 150 है वो 600 का कितना प्रतिशत होगा, परीक्षा का न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक बराबर 150 बटे कुल से कितना है पूर्णांक 600 गुणे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 6 से इसको भाग देंगे, 6 दूनी 12 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक कितना आया है, पहले क्या था परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा हमारा 600। अगला है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना आया है हमारा 150। तीसरा है परीक्षा का न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक, तो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत में कितना आया है 25%। चलिए हम लोग अगला देखते हैं।
तीसरे टाइप 7 के तीसरा पार्ट होता है हमारा जब दो छात्र का जिक्र हो, उसमें बी पार्ट है जब दोनों छात्र फेल या पास हो। इसके पहले था एक फेल एक पास, अब क्या है जब दोनों छात्र फेल या पास हो। तो इसका प्रश्न है एक परीक्षा में ए व बी को क्रमशः 45% व 60% अंक प्राप्त हुए, जो नियंत्रण अंक से 25 अंक और 70 अंक अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। परीक्षा का पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर गुणे 100 बटे प्रतिशत का अंतर। देखिए फॉर्मूला चेंज हो रहा है। इसके पहले वाले में क्या था, जब दोनों छात्र, जब एक छात्र फेल हो और एक पास हो तब होता था अंकों का योग गुणे 100 बटे प्रतिशत का अंतर। जब दोनों छात्र फेल या पास हो तब हो जाएगा अंकों का अंतर गुणे 100 बटे प्रतिशत का अंतर। ठीक है, अंकों का अंतर, अब अंकों का अंतर कितना है 25 माइनस 70 हो जाएगा गुणे 100 भागे 45 7। ठीक है, ये हो जाएगा 5 6 में से 2 जाएगा 4 गुणे 100 बटे 15। ठीक है, 15 के 15 15 45 3 गुणे 100 हो जाएगा हमारा 300। यही हो जाएगा परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा का पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।